ये लीगल डिक्टेशन 51 इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में कम से कम आपको 4 से 5 मिस्टेक्स का बेनिफिट जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि आपको हर वर्ड में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो चलते रहते हैं, डेली कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है और पुराना भी रिवीजन होता रहता है। इसलिए सॉल्यूशन को जरूर सुने, ट्रांसक्रिप्शन में बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। नाउ के बाद कोमा आता है, फिक्स है। इन द प्रेजेंट केस, अब यहाँ पे ड्यूरिंग आ गया, ड्यूरिंग से पहले कोमा, आसपास कोमा नहीं आता है। ड्यूरिंग नहीं होता तो कोमा आता है, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, ड्यूरिंग जहाँ पे भी आता है उसके आगे कहीं ना कहीं कोमा जरूर आता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ काउंटिंग, उसके बाद कोमा। एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के पहले एन क्यों है? क्योंकि ए से साउंड स्टार्ट हो रहा है, AEIOU का ए है, ठीक है। वाज क्यों आया? एन एप्लीकेशन सिंगुलर है। वाज मेड क्यों आया? वाज के कारण वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मेक, मेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पूरा कैपिटल, ठीक है। वेर इन साथ में आता है, और वेर इन के आसपास कोमा कभी आता है कभी नहीं आता है, तो अपन को ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। इट हैज़ बीन स्टेटेड, हैज़ बीन के कारण वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे स्टेटेड। ये स्टेट कहने से मतलब इसका मतलब है कहना, एक होता है स्टेट राज्य, वो हमेशा कैपिटल रहेगा, ठीक है। दैट, अब यहाँ पे कोमा, यहाँ पे दैट आ गया इसलिए यहाँ पे कोमा नहीं आएगा। एक तो दैट, एंड, और, बिकॉज, इस तरीके के शब्द हो उसके जस्ट आसपास कोमा नहीं आता है। देयर वाज डिफरेंस इन सिग्नेचर ऑफ द प्रेजाइडिंग ऑफिसर, प्रेजाइडिंग ऑफिसर हमेशा कैपिटल रहेगा। ऑन द बैलेट पेपर्स स्मॉल रहेगा, स्टॉप। इट वाज एलिज्ड दैट द कैंडिडेट ऑफ राष्ट्रीय जनता दल, पूरा कैपिटल रहेगा। ये कोई भी पार्टी हो, वो हमेशा कैपिटल रहेगी, ठीक है। हैड रिसीव्ड 99%, परसेंट अलग अलग लिखना है, ऑफ द वोट्स, स्टॉप। इन रेस्पेक्ट ऑफ अनदर टू, अब टू वर्ड आगे प्लूरल रहेगा, बूथ्स प्लूरल आ गया, कोमा, क्योंकि चलते सेंटेंस में देयर आ गया, देयर का मतलब कुछ ना कुछ नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। देयर वाज अनदर एप्लीकेशन, ऑल्दो के आसपास कोमा नहीं आता है। द सेम कुड नॉट बी के कारण वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इन ओरिजिनल, बट, यहाँ पर से पहले कोमा आएगा, बट देयर वाज एलिगेशन दैट देयर वर, अब देयर वर क्यों आया? क्योंकि आगे देखो नाउन क्या आ रहा है, इरेगुलरिटीज़, इसलिए वर आया, ठीक है। इरेगुलरिटीज़ इन द सिग्नेचर ऑफ द प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ बूथ नंबर, अब ओनली बूथ होता तो स्मॉल होता, बूथ नंबर है तो वो कैपिटल रहेगा, ठीक है। प्रेजाइडिंग ऑफिसर हमेशा कैपिटल रहेगा। ही फाइल्ड में सिंगल एल आएगा। फील्ड होता है ना, FILLED, वो फील्ड होता है, फील्ड मतलब भरना, तो वो कैपिटल, सॉरी उसमें डबल एल रहेगा, इसमें सिंगल एल रहेगा फाइल्ड में। अनदर एप्लीकेशन फॉर रिकाउंटिंग के बीच में कोई डैश नहीं होता है। बिफोर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कैपिटल रहेगा, कोमा, न्यू दिल्ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहाँ का है? न्यू दिल्ली का, तो उससे पहले फिक्स है। पोस्ट के नाम के बाद में जगह का नाम आ जाए तो उससे पोस्ट के नाम के बाद में कोमा, फिर जगह का नाम, न्यू दिल्ली अलग अलग लिखा जाएगा। वेयर इन ग्राउंड्स रेज्ड थर्ड फॉर्म है, रेज्ड दैट द एपिलांट लॉस्ट द इलेक्शन बाय अ मार्जिन ऑफ 265 वोट्स क्यों आया? क्योंकि 265 प्लूरल है। वेयर एज साथ में आएगा नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल रहेगा, तो वोट्स प्लूरल आ गया। रिजेक्टेड फॉर, अब वर क्यों आया? क्योंकि 2000 मतलब एक से ज़्यादा, इसलिए। एंड सेवरल के बाद में हमेशा प्लूरल रहता है, वोट्स के बाद में वर आ गया क्योंकि प्लूरल है वोट्स, इसलिए। और आगे देखो रॉन्गली डिक्लेयर्ड, LY के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई डिक्लेयर्ड। इनवैलिड हमेशा वर्ड साथ में रहेगा, अनवैलिड कभी नहीं होता है, इनवैलिड होता है, ध्यान रखना। इट वाज ऑल्सो एलेज्ड दैट देयर वाज इरेगुलरिटीज़ इन द सिग्नेचर्स ऑफ द प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स। अब देखो सिग्नेचर्स क्यों आया, ये ध्यान रखो, क्योंकि प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स है, एक से ज़्यादा ऑफिसर्स है, तो नेचुरली सिग्नेचर्स ही किए होंगे, एक से ज़्यादा किए होंगे, इसलिए ऐसा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑफिसर्स ऑफ बूथ नंबर 225, स्टॉप। बट के बाद कोमा। द लर्नेड जज, ये कैपिटल रहेगा, लर्नेड स्मॉल रहेगा। फाउंड दैट अ न्यू केस वाज शॉर्ट, ये शॉर्ट थर्ड फॉर्म है, टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा डेवलप्ड। दैट ह्यूज नंबर ऑफ बैलेट, अब देखो नंबर ऑफ आ गया, फिर बैलेट पेपर्स, ठीक है, प्लूरल आ गया, ऑफ बूथ नंबर 225 डिड नॉट इवन बियर, डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बियर फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। इवन बियर द सिग्नेचर्स ऑफ द प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स, ठीक है, आपको पता है। एंड देयर वाज नो डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स ऑफ द बूथ्स। इटसेल्फ के आसपास कॉमा नहीं आता है। विच वाज नॉट द केस व्हेन के आसपास कॉमा नहीं आता है। दे फाइल्ड
द पेटिशन बिफोर द रिटर्निंग ऑफिसर कैपिटल रहेगा और द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैपिटल रहेगा, ठीक है। द लर्नेड सिंगल जज कैपिटल रहेगा। आफ्टर के आसपास कोमा मोस्टली नहीं आता है, कभी कभी रेयर चांस में आ जाता है। एग्जामिनिंग द मैटर फाउंड दैट द ग्राउंड विच वाज रेज्ड वाज के कारण वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैपिटल रहेगा। एंड द ग्राउंड विच वाज रेज्ड बाय द एपिलांट सिंगुलर स्मॉल रहेगा, लेकिन एपिलांट नंबर 1 या ऐसा कुछ आ जाए, एपिलांट नंबर 2 तो कैपिटल होगा। फॉर रिकाउंटिंग बिफोर द रिटर्निंग ऑफिसर वर डिफरेंट। अब यहाँ पे ये देख लेना ये वर क्यों आया, डिफरेंट के कारण, मतलब एक से ज़्यादा की बात की जा रही है इसलिए डिफरेंट वर्ड आया, तो उसके लिए वर आया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बट के बाद कोमा आएगा। आफ्टर गोइंग थ्रू द मैटर ही, अब यहाँ पे चलते सेंटेंस में ही आ गया तो नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो ये ध्यान रखना कोमा आएगा। ही ऑब्जर्व्ड दैट द पिटिशन इन ऑर्डर टू सब्सटेंशिएट, स्पेलिंग याद कर लेना, द केस फॉर रिकाउंट हैज़ टू मेक, टू के कारण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक, मेड डेफिनिट की स्पेलिंग देखो DEFINIT, केस विद अ स्पेसिफिक एलिगेशन बिफोर द रिटर्निंग ऑफिसर स्टॉप। ही फाउंड दैट ग्राउंड्स शॉट टू बी रेज्ड, ये फ्रेज है ध्यान रखना, शॉट टू बी बिफोर द रिटर्निंग ऑफिसर एंड बिफोर द इलेक्शन कमीशन, दो है इसलिए वर आगे आ गया, वर एट वेरियंस, ठीक है, ध्यान रखना। ही फर्दर ऑब्जर्व्ड दैट इफ, दैट और इफ के आसपास कॉमा नहीं आता है, दैट इफ एट द टाइम ऑफ रिकाउंटिंग कॉमा द, चलता सेंटेंस द आ गया, द इलेक्शन एजेंट, ये स्मॉल ही रहेगा, ठीक है, हैज़ रेज्ड ऑब्जेक्शन एंड नो गुड रीजन्स वर, रीजन्स के कारण वर आ गया, वर के कारण आगे गिवन आ गया, गिवन के बाद में मोस्टली बाय आता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये इतनी सारी चीज़ें देखो एक साथ कवर हो रही है, आप जब ट्रांसक्रिप्शन करोगे ना तो आपको इजी लगने लगेगा, तो आपकी मिस्टेक्स कम होती जाएगी और बाकी आपको स्टेनो सुधारनी पड़ेगी ही, ठीक है ना। बाय द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर रिजेक्शन, देन से पहले कॉमा आता है, दैट, ये देन है THEN, इसका मतलब होता है तब पुरानी बात की जा रही है उसके लिए, और THAN होता है वो होता है कंपैरिजन के लिए, मोर देन, लोअर देन, हायर देन, स्मॉलर देन, ठीक है, एर्लियर देन, इस तरीके से ध्यान रखना। कुड के कारण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मेक आउट अ केस फॉर रिकाउंटिंग अंडर सेक्शन हमेशा कैपिटल रहेगा। 63 ऑफ द एक्ट हमेशा कैपिटल रहेगा। बट के बाद कॉमा, नो सच केस वाज मेड आउट, स्टॉप, सिमिलरली, फर्स्टली, सिमिलरली, सब्सिक्वेंटली, एडिक्वेटली, कुछ भी शुरू में ऐसा वर्ड आ जाए, एडवर्ब आ जाए तो वो कॉमा, उसके बाद कॉमा आएगा। लर्नेड जज फाउंड दैट एलिगेशन ड्यूरिंग द ट्रायल एंड ऑल्सो वर नॉट सब्सटेंशिएटेड, वर के कारण वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, थर्ड फॉर्म के बाद में बाय आ गया। ऑरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, स्टॉप, ये फिक्स है वर्ड, तो इसकी आप अलग से आप शॉर्ट आउटलाइन बना सकते हो अपने लेवल पे। इट वाज एलेज्ड दैट देयर वाज अ डिफरेंस इन सिग्नेचर ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर इन द बैलेट्स, ठीक है। सब्सिक्वेंटली इसके बाद कॉमा, द केस पुट अप, पुट की सेम फॉर्म होती है, पुट, ठीक है, तीनों फॉर्म, पुट अप द दैट द बैलेट्स डिड नॉट बियर, डिड नॉट के कारण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द सिग्नेचर ऑफ द प्रेजाइडिंग ऑफिसर, अब सिग्नेचर भी सिंगुलर है तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर भी सिंगुलर रहेगा, ठीक है। एट ऑल एंड देयर वाज नो डिस्टिंग्विश मार्क्स ऑफ द बूथ्स इन द बैलेट सिस्टम। लर्नेड सिंगल जज फाउंड द अटेम्प्ट वाज मेड टू इम्प्रूव, टू के कारण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इम्प्रूव्ड द केस फ्रॉम स्टेज टू स्टेज, कॉमा, देयरफॉर शुरू में हो तो बाद में कॉमा आएगा, तो बीच में हो तो दोनों तरफ कॉमा आएगा। एलिगेशंस लैक बोनाफाइड हमेशा अलग अलग लिखा जाता है, एंड मेक्स इट डाउटफुल, स्टॉप। लर्नेड सिंगल जज हैज़ ऑल्सो फाउंड, हैज़ के कारण वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब जैसे ऑल्सो वर्ड ये कंजक्शन का काम कर रहा है, इसके आसपास कॉमा नहीं आएगा, ठीक है। दैट एलिगेशंस ऑफ मिसिंग बैलेट्स एंड डबल मार्किंग ब्रॉट ये थर्ड फॉर्म है। आउट इन द इलेक्शन पिटीशन स्मॉल रहेगा, अब यहाँ पे कॉमा लगा सकते हो, ठीक है। बट से पहले कॉमा नहीं था, अपन को लगाना है। बट नो सच एविडेंस वाज लेड, अब लेड की फॉर्म क्या है, लीड की LEAD, लेड, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, थर्ड फॉर्म है। इन सपोर्ट ऑफ द एलिगेशंस, स्टॉप, ओवर।